जून 1984 की वो रात। अमृतसर की हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा फैसला जो भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। सवाल सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नहीं था, सवाल था आस्था बनाम सुरक्षा का। और उस रात दिल्ली में एक बंद कमरे में बैठे कुछ लोग तय कर रहे थे कि अगली सुबह क्या होगा। पंजाब महीने से उथल-पुथल में था। 1980 के दशक की शुरुआत में अलगाववादी हिंसा बढ़ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरनवाले और उसके सशस्त्र समर्थक श्री हरमिंदर साहिब परिसर के अंदर मौजूद थे। परिसर में भारी हथियारों की मौजूदगी की खबरें थीं। पुलिस कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हालात काबू से बाहर थे। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सेना को देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में प्रवेश करना चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकारों के साथ लगातार बैठकें चल रही थीं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स टेबल पर रखी थीं। बताया जा रहा था कि परिसर के अंदर मजबूत बंकर बनाए गए हैं, हथियारों का जखीरा जमा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत था कि विदेशी समर्थन और प्रशिक्षण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सेना के शीर्ष कमांडरों ने जो आकलन रखा, वो सिर्फ सैन्य नहीं था, वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। उन्होंने कहा, अगर ऑपरेशन लंबा खिंचता है तो पूरे पंजाब में आग भड़क सकती है। अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो धार्मिक भावनाएं गहरी चोट खा सकती हैं, और अगर कार्रवाई में देरी हुई तो अलगाववाद और मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर कब्जा करने का मिशन नहीं था, ये था भारत की आंतरिक स्थिरता को बचाने का जोखिम भरा दांव। जनरल एएस वैद्य, जो उस वक्त सेना प्रमुख थे, और लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदर जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी रणनीति तैयार कर रहे थे। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को ऑपरेशन का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने अपने आकलन में साफ कहा था कि परिसर के अंदर से सशस्त्र प्रतिरोध की पूरी संभावना है। संकरी गलियां की आखिरी कोशिश सच में खत्म हो चुकी थी। कुछ सूत्रों के मुताबिक सेना ने यह भी संकेत दिया था कि अगर सीमित विशेष बलों की कार्रवाई की जाए तो शायद नुकसान कम हो सकता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अंदर मौजूद हथियार और किलेबंदी किसी सर्जिकल ऑपरेशन को बेहद जोखिम भरा बना देंगे। 4 जून की रात गोलियों की आवाज ने अमृतसर की खामोशी तोड़ दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। सेना को उम्मीद थी कि प्रतिरोध सीमित होगा, लेकिन अंदर से जबरदस्त फायरिंग हुई। स्नाइपर्स ऊंची इमारतों पर तैनात थे, बंकरों से मशीन गन चल रही थीं। स्थिति अनुमान से कहीं ज्यादा कठिन थी। कमांडरों का वही आकलन अब हकीकत बन रहा था। ये एक तेज सीमित कार्रवाई नहीं रहने वाली थी। 5 और 6 जून की रातें सबसे निर्णायक रहीं। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। अनौपचारिक आंकड़े इस कहीं ज्यादा बताते हैं। जब 7 जून को ऑपरेशन समाप्त हुआ तो सैन्य दृष्टि से लक्ष्य हासिल कर लिया गया था, लेकिन देश की आत्मा पर जो असर पड़ा उसका आकलन किसी रिपोर्ट में नहीं था। सेना के कमांडरों ने जो चेतावनी दी थी, धार्मिक भावनाओं पर गहरा प्रभाव, वो जल्द ही सामने आया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, पंजाब में हालात और तनावपूर्ण हो गए। और फिर 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद भड़के दंगे, हजारों निर्दोष लोगों की जान और एक गहरा घाव जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। तो उस रात दिल्ली में जो कोवर्ट असेसमेंट रखा गया था, क्या वो सिर्फ एक सैन्य चेतावनी थी या एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे रोका जा सकता था? इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां सही या गलत का जवाब आसान नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी वैसा ही एक फैसला था, जहां राष्ट्र की सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आस्था आमने सामने खड़ी थी। सवाल आज भी वही है, अगर उस रात कोई और रास्ता चुना जाता तो क्या इतिहास अलग होता?